ओम शांति। आप सभी का स्वागत है बीके सीमा की सात्विक रसोई में। राखी का त्यौहार आते ही मन में एक अलग ही खुशी होती है, लेकिन अगर राखी सिर्फ कलाई पर बांधा जाने वाला धागा नहीं है, बल्कि एक पवित्र संकल्प बन जाए, तो आज हम कुछ ऐसी ही शुभ भावनाएं लेकर गांव जाने वाले हैं राखी बांधने। कल हमने अपने हाथों से ये नारियल के लड्डू बनाए थे और आज इन्हीं लड्डुओं और राखियों के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम गांव के भाई बहनों के बीच राखी बांधने और रक्षाबंधन का आध्यात्मिक संदेश देने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पूरा दिन शुरुआत से अंत तक। तो देखिए अभी हम ना ये चीनी डाल के और इसमें हमने 4 कटोरी चीनी लिया है और 2 कटोरी पानी डाला है और उसके बाद 2 से 3 कटोरी पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा हम इसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हमें नारियल का बुरा दे के लड्डू बनाने हैं, तो उसके हिसाब से हमें चाशनी बनानी है। तो ये चाशनी बस चिपचिपी हो और या फिर इसमें आधा तार आना चाहिए, यानी एक तार भी पूरा नहीं बने, बस हमें ऐसी गाढ़ी चिपचिपी वाली चाशनी बना के रेडी कर लेना है। और ये जो रेसिपी है ये बहुत ही आसान है, इसको आप फटाफट से बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने 1 पैकेट बुरादा लिया है, यानी कि 1 केजी बुरादा लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश बुरादा है। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, कूट ये हमारे पास पिसा हुआ था तो हम वही डाले हैं, आप फ्रेश कूट के भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए एक बड़े से बर्तन में बुरादा हमने डाल लिया है। अब इसमें हम चाशनी डालना शुरू कर रहे हैं। चाशनी हमें उतनी डालनी है जितनी ये लड्डू बनाने के लिए मिश्रण तैयार हो। तो थोड़ी थोड़ी करके हम चाशनी डालते जाएंगे, साथ में मिलाते जाएंगे। आप चाशनी बहुत ज्यादा भी नहीं डालनी है, बहुत कम भी नहीं रखना है। कम रखेंगे तो थोड़ा बुरा सा रहेगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और गले में अटकेगा भी। और अगर ज्यादा रख देंगे तो बहुत ज्यादा गीले भी हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएं और साथ ही साथ में मिलाते जाएं। जैसे हम मलाई के लड्डू बनाते हैं तो वैसे ही इसको हमें इस बनाना है मिश्रण को, और उसके हिसाब से जब लड्डू बनाए तो बहुत ही आराम से बनना चाहिए। सॉफ्टनेस लड्डू के अंदर होनी चाहिए, ड्राइनेस नहीं हो, बिल्कुल बुरा सा ना लगे, और नहीं तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से आप बना के चेक कर ले, अगर लगता है कि थोड़ा सूखा सूखा है तो आप इसमें थोड़ा सा चाशनी और डाल सकते हैं, और अगर आपको बाई चांस गीला हो गया है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा बुरादा ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो अभी हम लड्डू बनाना शुरू कर रहे हैं। तो लड्डू बनाना शुरू कर दिए हैं। आप अपनी पसंद के बड़े छोटे जैसे भी साइज पसंद है आप उस हिसाब से ये लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लड्डू बना के सारे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमारे सारे लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं और अंदर से सॉफ्ट भी बने हुए हैं। और आज के दिन की शुरुआत हम हमेशा की तरह परमात्मा की याद और मूल्य क्लास से ही करते हैं। ब्रह्मा कुमारी जीवन में दिन की शुरुआत ज्ञान और परमात्मा की याद से करना हमें यह शक्ति देता है कि पूरे दिन के कार्यों में भी मन शांत और बुद्धि स्थिर रहे। मूल्य हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि शांत, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को याद करती है तो सेवा भी सिर्फ एक काम नहीं रहती, बल्कि वह प्यार और शुभकामना से की गई सेवा बन जाती है। शांति। तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। तो देखिए आज हम लोग जा रहे हैं सेवा पर राखी बांधने के लिए गांव में। तो सारा सामान रेडी कर लिया है और बस निकलने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं, आप लोग पूरा वीडियो को देखना और तभी पता पड़ेगा कैसे राखी बांधते हैं। तो देखिए अभी बारी है गांव में जाने की। राखियाँ तैयार हैं, कल बनाए हुए नारियल के लड्डू भी तैयार हैं और साथ में जो सामान लेके जाना था वह सब तैयार कर लिया है। और अब हम निकलने वाले हैं। हम पहुंच चुके हैं गांव में। गांव का वातावरण हमेशा से ही बहुत सहज और अपनापन देने वाला लगता है। यहाँ आकर के ऐसा लगता है जैसे रिश्तों की सादगी और आत्मिकता आज भी उतनी ही खूबसूरत है। में तो आ जाएंगे, परंतु उच्च पद का आधार तो है पढ़ाई। स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्ग में तो राजा रानी प्रजा साहूकार नौकर चाकर सभी होंगे ना, वो भी तो अपने को स्वर्ग में ही समझेंगे। पर वहाँ जाना ही लक्ष्य नहीं है। वहाँ जाकर के क्या पद प्राप्त किया वो मैं
तो यहाँ देखिए हम लोग गांव में पहुंच गए थे। जाकर के 5 मिनट का मेडिटेशन कराया, योग कराया। उसके बाद जाकर के फटाफट से मुरली शुरू कर दी थी। सभी लोग तैयार थे तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा जाकर के। तो सबसे पहले मुरली शुरू करी। मुरली सभी भाई बहनों ने, माताओं ने बहुत ही अच्छे से प्यार से सुनी। और बाबा की मुरली तो हमको सबको रोज ही सुननी चाहिए। तो सभी लोग बहुत ही प्यार से, ध्यान से भगवान की ये महावाक्य सुन रहे थे। सबको बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद योग कराया फिर से। किसी भी कार्य की शुरुआत अगर हम परमात्मा की याद में रह करके करते हैं, उनके ध्यान और योग के साथ में करते हैं, तो वो कार्य एक साधारण सा कार्य नहीं रहता है, एक बड़ा अपने आप में विशेष कार्य बन जाता है। क्योंकि हम बच्चे, बाबा ने कहा है हम बच्चे सभी कर्म योगी हैं, तो कर्म भी करना है और साथ में परमात्मा की याद में भी रहना है। तो फिर मेडिटेशन खत्म हुआ। उसके बाद फिर राखी का संदेश दिया। राखी के ऊपर रेणु बहन ने सभी को सुनाया। अपना अपना पार्ट है, उसका लड़ने का है तो वो लड़ेगी। ये आपका हिसाब किताब है उस आत्मा से। इसमें ना बाबा कुछ कर सकता, ना मैं आत्मा कुछ कर सकती हूँ, नहीं हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि नहीं, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। अगर हम बीज ही नहीं अच्छा बोएंगे और हम दूसरों पर आधार बना लेंगे तो दूसरा अपना भाग्य नहीं दे सकता है। तो हमें क्या करना, अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाने के लिए सिर्फ हमें ये देखना मैं आत्मा क्या करूँ। ठीक है, आगे हमें सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। बाबा हमें टाइम क्या कहता है, ज्यादा है थोड़ा है? थोड़ा है ना। अब थोड़े में क्या करना है, तेरी मेरी इधर उधर की। बाबा हमें से ये कहते गफलत करना छोड़ दो, व्यर्थ का चिंतन करना छोड़ दो। लेकिन हमारा क्या जा रहा है, हमारा सबसे ज्यादा उसी पर ध्यान व्यर्थ 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 व्यर्थ। क्यों? हमारा बाबा पर ध्यान नहीं है। बाबा ने क्या कहा उस पर याद नहीं है हमें, लेकिन इतना याद है कि मुझे इसकी उसकी इधर की उधर जरूर करनी है, ये याद रहता है। तो फिर हम ये देखेंगे तो अभी हम गांव में पहुंच गए हैं और अब यहाँ पर सभी भाई बहनों को राखी बांधेंगे। ब्रह्मा कुमारी में रक्षाबंधन को केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं माना जाता। राखी का अर्थ है कि पवित्रता का संकल्प लेना। राखी बांधते समय हम एक दूसरे को ये शुभ भावना दे सकते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र विचार रहें और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हों और हमारे मन में सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना बनी रहे। आज के समय में हमें सिर्फ बाहर की सुरक्षा नहीं चाहिए, बल्कि अपने मन की भी रक्षा करनी होती है। क्रोध से रक्षा, व्यर्थ से विचारों से रक्षा और नकारात्मकता से रक्षा और गलत आदतों से भी रक्षा करनी है। जब हम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानते हैं और फिर परमात्मा को याद करते हैं तो अंदर से एक ऐसी शक्ति मिलती है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाती है। तो यही रक्षाबंधन का एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश है। आज हम तो ये भाई बहनों की कलाई पर राखी बांध रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक शुभ संकल्प भी बांधना है। हम अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपने कर्मों से अपने परिवार तथा समाज में भी सुख शांति फैलाएंगे। क्योंकि राखी का धागा कुछ दिनों के बाद भले ही उतर जाएगा, लेकिन पवित्रता और शुभ भावना का संकल्प हमेशा हमारे जीवन में रह सकता है। और राखी की मिठास के साथ हमने अपने हाथों से बनाए हुए नारियल के लड्डू भी सभी को दिए हैं। आखिर त्यौहार का आनंद ही तब बढ़ जाता है जब अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटी जाए। यहाँ सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से परमात्मा की राखी को बांधा और राखी से संदेश लिया कि हमें अपना पवित्र जीवन बनाना है। इस तरह से हमने राखी का कार्यक्रम यहाँ पूरा किया। फिर दूसरी जगह पर भी हम लोगों को जाना था आज के ही टाइम पर, तो फिर दूसरी जगह जा करके वहाँ पर तब तो माताओं ने क्लास करा ली थी। उसके बाद वहाँ जाके सीधा 2 मिनट योग किया और फिर राखी बांधना शुरू कर दिया है। आज की इस राखी पर हम अपने लिए भी संकल्प करेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपने मन को व्यर्थ विचारों से बचाऊंगी और अपने शब्दों में मिठास रखूंगी। अपने कर्मों से दूसरों को
सुख दूंगी और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखूंगी। यही वह रक्षा है जिसकी आज हम सभी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत भावना के साथ आज का हमारा ये दिन यहाँ ही पूरा हुआ। सुबह परमात्मा की याद से दिन की शुरुआत हुई और मूल्य गिलास हुई, फिर राखी, मिठाई और शुभ भावनाएँ लेकर के हम गाँव में अपने भाई बहनों के बीच में पहुँचे। और आज का दिन हमें एक बात ज़रूर सिखा कर गया है कि खुशियाँ तब और भी खूबसूरत हो जाती हैं जब हम उन्हें सिर्फ अपने तक नहीं रखते बल्कि दूसरों के साथ भी बांटते हैं। तो इस रक्षाबंधन पर आइए हम सिर्फ एक दूसरे की कलाई पर राखी न बांधें बल्कि अपने मन में भी एक पवित्र संकल्प लें कि मन में शांति, रिश्तों में प्रेम और कर्मों में पवित्रता और जीवन में परमात्मा की याद हो। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये गांव का राखी स्पेशल ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बीके सीमा की सात्विक रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग, नई रेसिपी, नई सात्विक रेसिपी और एक नए आध्यात्मिक संदेश के साथ। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखें, सभी के प्रति शुभ भावना रखें और फिर परमात्मा की याद में रहें। अच्छा, ओम शांति।